Hello, welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. In this video, we're going to talk about GS3 in detail. GS3 एक tough मेंस का पेपर है which has got a lot of diversity. हमें लगता है it's current affairs based, हमें लगता है economy based है. So in this video, I'm going to bust those myths. I'm going to talk about the 5 subjects of GS3 and how they are to be broken down and studied. I'm going to tell you what sources you have to follow, how you have to handle current affairs, and what targets you can follow for the next 40 days to master this subject. अब देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी and it will have a lot of information because ये है एक difficult paper to handle. But if you watch this till the end, I promise you that GS3 is no longer going to be a problem for you. So I hope you have patience. Stay with me till the end and I will solve the problem of GS3 for you in this video. Let's get started. So, in this video, these are the things we are going to discuss. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये दोनों मिथ्स के बारे में कि GS3 इकोनॉमी बेस्ड है और GS3 करंट अफेयर्स बेस्ड है. फिर हम पांचों सब्जेक्ट्स जो GS3 के हैं उनकी स्ट्रैटेजी और सोर्सेज देखेंगे. करंट अफेयर्स को कैसे हैंडल करना है एंड हाउ आई विल हेल्प यू वो देखेंगे. डेली टारगेट्स को देखेंगे और आई विल ऑल्सो शो यू वेयर यू कैन डाउनलोड माई नोट्स. GS3 250 मार्क्स का पेपर है लाइक एनी अदर पेपर इन द मेंस. इकोनॉमी से सिर्फ 50 मार्क्स आता है इसमें. इकोनॉमी इज मियरली 1/5 ऑफ दिस एंड GS3 इज द मोस्ट फेयरली डिवाइडेड पेपर. देयर आर 5 ब्लॉक्स एंड ईच ब्लॉक हैज 50 मार्क्स वेटेज. सो मच सो दैट इवन द पैटर्न इज सेम. इकोनॉमी में आपको हमेशा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 10 दिखेगा, 12 दिखेगा. 1 and 2 are both 10 markers, so this is 20 marks. 11 and 12 are both 15 markers, so this is 30 marks, making a weightage of 50 marks for economy. Agriculture, again 3 and 4, so 20 marks here और 30 marks here. Science and Tech में 5 और 6 क्वेश्चन नंबर आता है और 15 और 16. Environment and Disaster Management में 7 and 8, 17, 18. Internal Security 9, 10, 19, 20. और ये पैटर्न काफ़ी टाइम से फिक्स्ड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. तो फर्स्ट लेसन दैट यू हैव टू टेक फ्रॉम दिस वीडियो इज दैट ऑल 5 सब्जेक्ट्स हियर हैव इक्वल वेटेज और पांचों में 50 मार्क्स का ही पेपर आना है. तो यहाँ पर ओवर फोकस करने की जरूरत नहीं है. दिस इज ऑल्सो आर सब्जेक्ट वी हैव रेड फॉर प्रीलिम्स. GS3 में अगर हम देखें एग्रीकल्चर और इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं पढ़े हैं. तो अगर क्वेश्चन आ गया और हमने इन्हें नहीं पढ़ा तो हम हो सकता है कुछ भी ना लिख पाएं. बाकी सब्जेक्ट साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी वी हैव रेड फॉर प्रीलिम्स. सो मोर फोकस शुड बी गिवन ऑन दीज 3 सब्जेक्ट्स. अब टू वैलिडेट व्हाट आई एम टेलिंग यू, आप किसी भी साल का GS3 का पेपर उठा के देख सकते हो. मैं आपको लास्ट ईयर का जो मोस्ट रिसेंट 2023 का पेपर है वो दिखाता हूँ. तो देखो, क्वेश्चन 1 आया GDP पे और MSMEs पे. क्वेश्चन 2 डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. ये दोनों क्या हैं? इकोनॉमी के क्वेश्चंस. क्वेश्चन 3, 4 कहाँ होंगे? एग्रीकल्चर, सो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लैंड रिफॉर्म्स. क्वेश्चन 5 और 6 आपको दिखेंगे साइंस एंड टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर फ्यूल शॉर्टेज. 7, 8 आपको दिखेंगे एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डैम फेलियर्स, ऑयल पोल्यूशन. 9 और 10 आपको दिखेगा सिक्योरिटी, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स इन जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज. 10 में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड ड्रोन्स. 11, 12 फिर से इकोनॉमी के क्वेश्चंस. तो नाउ दीज आर 215 मार्कर्स फ्रॉम इकोनॉमी. तो अनएम्प्लॉयमेंट पे और केयर और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी पे क्वेश्चन. 13, 14 फिर से एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न और सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू द फार्म सेक्टर एंड WTO का रोल. इस क्वेश्चन को याद रखना है एक बार. इससे आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि GS3 बिल्कुल करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं है. फिर 15, 16 फिर साइंस एंड टेक, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चंद्रयान 3. फिर नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम और क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन, तो एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. एंड लास्ट 2 फिर से सिक्योरिटीज, टेरर फंडिंग और NIA और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज पे क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो हमें समझ आया दैट ऑल 5 सब्जेक्ट्स हैव इक्वल वेटेज, ऑल 5 सब्जेक्ट्स गेट 50 मार्क्स. तो हमें सब पे एटलीस्ट इक्वल टाइम लगाना है. एंड ऑफ कोर्स वी विल हैव टू पुट अ लिटिल बिट मोर टाइम ऑन द सब्जेक्ट्स वेयर वी हैव नॉट स्टडीड फॉर प्रीलिम्स. अब तो GS3 इज इक्वल और ये जो 3 हैं हमने प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़े सब्जेक्ट्स, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है. दिस इज द फर्स्ट लेसन. अब GS3 लाइक एनी अदर मेंस पेपर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. करंट अफेयर्स से हमें सिर्फ हिंट मिलती है. इस चीज को भी देखते हैं कैसे. दिस फाइल इज अ GS3 एनालिसिस फाइल जिसमें GS3 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं एंड यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम माई वेबसाइट drshivan.com. अब इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर के. तो जैसे स्लॉट 2 है एग्रीकल्चर. लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस हियर. 2022 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा अबाउट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एंड 2019 में भी पूछा था इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम.
2023 में पूछा चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंजम्पशन एंड मार्केटिंग, और यहाँ पर पूछा चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न ड्यू टू एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स। सो सिलेबस पॉइंट्स में चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न है एग्रीकल्चर में, तो ये पॉइंट्स बार बार रिपीट होते हैं। ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स सिलेबस में है, सीधा क्वेश्चन आया 2023 में, ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब एक 2022 के 2 और क्वेश्चंस देखते हैं। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन। 2022 में क्वेश्चन आया बॉटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। 2020 में भी सेम क्वेश्चन आया था, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। लैंड रिफॉर्म सिलेबस में है 2023 में, हाउ लैंड रिफॉर्म्स में लैंड सीलिंग क्राइटेरिया इज अ इफेक्टिव रिफॉर्म। 2021 में लैंड रिफॉर्म्स हेल्पिंग इंप्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स। 2016 में लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सेम क्वेश्चन ऑन लैंड रिफॉर्म्स, स्लाइट वेरिएशन बट है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कह रहा था 2023 का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज एंड WTO का रोल, सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2013 विद रिगार्ड्स टू द फूड सिक्योरिटी बिल। फूड सिक्योरिटी बिल से सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट एंड द इश्यूज इट हैज क्रिएटेड इन WTO। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस अच्छे से करके जाएंगे, डू लुक एट दिस शीट प्रॉपर्ली। एंड अगर आप आगे भी देखें, ये साइंस एंड टेक है, यहाँ पर चंद्रयान पे पूछा था 2017 में, एंड 2023 में फिर से थर्ड मून मिशन पूछ लिया। एंड इफ यू एनालाइज दिस एंटायर शीट यू विल सी दैट दिस इज ट्रू। सो द फैक्ट हियर इज दैट इन GS3 इट इज़ नॉट कंप्लीटली करंट अफेयर्स बेस्ड। करंट अफेयर्स हमें हिंट दे सकता है डेफिनेटली कि इस बार क्या चीज़ ज़्यादा आने की लाइक्लीहुड है, और लास्ट ईयर से क्या चीज़ आ चुकी है तो उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट हमें पढ़ना इसे एज अ स्टैटिक सब्जेक्ट ही पड़ेगा। अब 5 स्लॉट्स हैं, तो इन 5 स्लॉट्स को हम देखते हैं। फर्स्ट स्लॉट इज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी विच इज़ 50 मार्क्स। ये है इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस, राइट। अब इसमें पहला टॉपिक है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। इसमें जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो 3 हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी एंड जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसी। और मैंने कहाँ से निकाले ये टॉपिक्स? आफ्टर एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक्चुअली पूरा सिलेबस है, जो ये सिलेबस है ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के चैलेंजेस ही तो हैं, तो ये हम एंड में पढ़ते हैं। फिर आते हैं 3 कंबाइंड टॉपिक्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, मीडिया एज सोशल नेटवर्क्स एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज साइबर क्राइम, व्हाट इज साइबर वॉरफेयर, व्हाट इज साइबर टेररिज्म, इंडिया की नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, व्हाट हैज़ इंडिया अडॉप्टेड, इंडिया ने जो मेजर्स लिए हैं वो हमें देखने हैं। फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक और टॉपिक है। मनी लॉन्ड्रिंग में अगेन व्हाई डज इट हैपन, हाउ डज इट हैपन, व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, इससे रिलेटेड एक्ट्स, जैसे इस बार आपको पता होगा दैट द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हैज़ बिन वेरी मच इन द न्यूज़, तो ये क्वेश्चंस। फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, तो ये बॉर्डर मैनेजमेंट है, तो इंडिया के जितने बॉर्डर्स हैं इंक्लूडिंग आवर मैरिटाइम बॉर्डर्स, दीज हैव टू बी स्टडीड एंड दिस हैज़ टू बी लिंक्ड वेरी वेल विद इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर हम इंडिया चाइना बॉर्डर पढ़ रहे हैं या इंडिया नेपाल बॉर्डर पढ़ रहे हैं, वी नीड टू नो द इंटरनेशनल रिलेशंस कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट 2 टॉपिक आते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म। ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म में देयर इज अ लिंकेज, राइट। तो क्या लिंकेजेस हैं? ऑर्गेनाइज क्राइम अलग से भी पूछा गया है, टेररिज्म भी अलग से पूछा गया है, और टेररिज्म में जब टेरर फंडिंग पूछते हैं तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कंटेक्स्ट हमें देना होता है। देन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड देयर मैंडेट, राइट। जैसे इस बार इसमें नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बहुत लाइकली है बिकॉज वो करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा आया है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू रीड इन इंटरनल सिक्योरिटी। अब सेकेंड सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का सिलेबस ध्यान से देखते हैं। पहले ये कहता है क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जैसे हमने क्वेश्चन देखा, जनरली क्रॉपिंग पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन क्रॉप पे नहीं। पर्टिकुलर क्रॉप पे सिर्फ राइस वीट सिस्टम पे क्वेश्चन हमने अभी तक देखे हैं, तो दिस बिकम्स वन पार्ट। देन देयर इज इरिगेशन। इरिगेशन मतलब वाटर मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, और इरिगेशन हम लिंक कर सकते हैं GS1 ज्योग्राफी में भी, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। देन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हमने अभी देखा था, इसमें भी एक क्वेश्चन था। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग, बेसिकली जब एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हो जाती है तो पोस्ट प्रोडक्शन जो भी चीज़ें हैं उसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, मार्केट किया जाएगा, हो सकता है उसे फूड प्रोसेसिंग में डाला जाए, हो सकता है उसको एक्सपोर्ट्स में डाला जाए, ये सब कुछ सिलेबस में है। फिर ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, हाउ कैन टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स, लिंक टू टेक्नोलॉजी मिशंस, ये दोनों चीज़ें साथ में पढ़नी है। फिर फार्म सब्सिडीज, व्हाट इज MSP, हाउ डज द PDS वर्क, कौन कौन सी सब्सिडीज मिलती हैं फार्म को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये है सिलेबस में।
एंड लिंक टू मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। इस बार इस पे क्वेश्चन लाइकली है बिकॉज बहुत डिमांड रही है फार्मर्स की ऑफ लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी। तो करंट अफेयर्स हमें ये हिंट दे सकता है, बट पढ़ना तो हमें एमएसपी एज अ स्टैटिक सब्जेक्ट ही पड़ेगा। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये लिंक्ड है। पीडीएस में एफसीआई कैसे फूड प्रोक्योर करता है, स्टेट्स को देता है, स्टेट्स फेयर प्राइस शॉप से राशन कार्ड यूज करके बेनिफिशियरीज को देते हैं। इस सब में प्रोक्योरमेंट, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ट्रांसपोर्ट, इसकी स्टोरेज, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिस्टम, फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, लिमिटेशंस ऑफ द सिस्टम, हाउ कैन वी रिवैम्प और बेसिकली फिक्स दिस सिस्टम, और यहीं से लिंक होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, और यहीं पर इशू है बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी का। तो सिलेबस इज प्रीटी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट क्रॉप्स, इसके साथ देयर आर ऑल्सो लाइफ स्टॉक्स, तो इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग भी यहाँ पर पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट सिलेबस का पॉइंट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो ये एक मेजर पॉइंट है, इनका स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। इसमें सुपर मार्केट्स का रोल, मॉडर्न टर्मिनल मार्केट क्या होती है, हाउ द सप्लाई चेन ऑफ एग्रीकल्चर इज कंप्लीटली लिंक्ड, वो यहाँ पर पूछा जाता है। एंड लास्ट देयर इज लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, अब हमने देखा इस पर भी क्वेश्चन आया था, और रिसेंटली भी जो इस बार की बजट है उसमें फोकस है ऑन लैंड रिफॉर्म्स, न्यू जनरेशन लैंड रिफॉर्म्स। So these things are what we have to study. Then we come to the third subject which is environment and disaster management. अब एक तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी से लिंक्ड है GS1 में, तो उससे हम रेफरेंसेस ज़रूर यूज़ करेंगे। अब इसका सिलेबस एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट का सिर्फ 2 लाइनों में दिया है, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इससे हमें कुछ बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ नहीं आता। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के और सिलेबस को भी देख के द टॉपिक्स आर, एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर पोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर एक्ट्स हमें पढ़नी होती हैं कंजर्वेशन से लिंक, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, इस बार फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है तो वो अमेंडमेंट्स, और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक पूरा प्रोसेस है जो हमें पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एक होता है जनरल जिसमें हम देखते हैं व्हाट इज वल्नरेबिलिटी, व्हाट इज हैजार्ड, व्हाट इज रिस्क, what is exposure, what is disaster cycle, what is India's approach, what is NDMA, इंडिया की डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में क्या लिखा है, what is the idea of the Sendai framework, ये है जनरल डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर है स्पेसिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट। स्पेसिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट है अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, हीट वेव्स, कि अर्थक्वेक आ गया तो क्या करना है, लैंडस्लाइड आ गई तो क्या करना है, ये है हमारी स्पेसिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट की अप्रोच। अब सब्जेक्ट 4 है हमारा साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक का सिलेबस देखते हैं। तो साइंस एंड टेक, डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सेकंड पार्ट जो है वो इंडिया से स्पेसिफिक है ऑफ साइंस एंड टेक। पहला है जनरल डेवलपमेंट्स, और फिर इन्होंने कुछ सेक्टर्स दिए हैं हमें, IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक। तो ये जो 6 सेक्टर्स हमें दिए गए, और साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, 7 चीज़ें हमें यहाँ पर बताई गई। तो पहले तो अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, ये एक सेपरेट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। देन ये जो वेरियस टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं, 6 सेक्टर्स, इनमें हमें इनकी एप्लीकेशंस पढ़नी है अक्रॉस एरियाज। जैसे हेल्थ सेक्टर में एप्लीकेशन ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो अगर मैं नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो उसका एग्रीकल्चर में रोल, उसका हेल्थ में रोल, उसका डिफेंस में रोल, एक्सेट्रा। फिर इंडिया ने क्या क्या किया है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में इंडिया ने क्या किया है, कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं, और चैलेंजेस क्या हैं इंडिया के अप्रोच में, और वे फॉरवर्ड। ऐसे हमें इन हर सेक्टर को पढ़ना है। लास्टली हमें पढ़ना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इश्यूज को। तो व्हाट इज पैरेलल इंपोर्ट, व्हाट इज कंपल्सरी लाइसेंसिंग, व्हाट इज एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम देखें तो वी कैन डिवाइड द सिलेबस इनटू 4+2। 4 हैं बहुत स्पेसिफिक सिलेबस के पॉइंट्स, जैसे कि इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनरेशनल इंक्लूजन, कैपिटलिज्म में इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकती है या नहीं, दिस इज व्हाट इज जनरली आस्क्ड। देन आता है गवर्नमेंट बजटिंग, यहाँ पर GST, FRBM एक्ट, जेंडर बजटिंग और इस साल के बजट के प्रोविजंस, ये हमें पढ़ने हैं। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं कि बिल्ड, ऑपरेट, टॉल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। FDI, और इंडिया को क्या FDI लेना चाहिए, FDI के एडवांटेजेस क्या हैं, चाइना से FDI लेने में क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक्सेट्रा। और PPP इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल्स तो हमने देख लिए, बॉट, हैम, एक्सेट्रा, ये हम प्रीलिम्स के लिए देखते हैं। हियर वी हैव टू सी व्हाई PPP।
राइट, हाउ आर कंसेशंस हेल्पिंग द प्राइवेट सेक्टर, हाउ कैन बी क्राउड इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये बात करी जाएगी. देन इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक टॉपिक है और ये डिटेल में दिया है अबाउट पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एंड एनर्जी. तो एनर्जी में इंडिया का ग्रीन ट्रांजिशन, थिंग्स लाइक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ प्रायोरिटी फॉर दिस गवर्नमेंट, सागरमाला इनिशिएटिव, भारतमाला इनिशिएटिव, गति शक्ति, इन चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक करके हमें पढ़ना है. देन वी हैव टू रीड अबाउट लिबरलाइजेशन इन द इकोनॉमी. तो जो हमारी एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, इंडिया की 2 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी. पहले थी 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर आई 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी. 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो चेंजेस हुए और उससे क्या इफेक्ट्स हुए इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, और आगे हमें किस टाइप की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी चाहिए, दिस वी हैव टू रीड हेयर. जो लास्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे सिलेबस में, इसमें कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं. एक है ग्रोथ. तो ग्रोथ में व्हाट इज आर जीडीपी प्रोडक्शंस, और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए व्हाट शुड इंडिया डू फॉर इट्स ग्रोथ. देन इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट में स्पेसिफिकली अनएम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चंस, और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इंडिया में, व्हाट इज स्ट्रक्चरल, व्हाट इज वॉलंटरी, एंड इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. देन देयर इज प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. राइट, प्लानिंग इश्यूज जो हमारे थे, पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग आया. तो हाउ आर अप्रोच इज डिफरेंट, व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिक मार्केट इकोनॉमी, हाउ वी आर गोइंग बिटवीन the ideas of capitalism on one side and communism on one side, and now we are adopting a middle path approach. Then mobilization of resources में things like asset monetization, ये हमें पढ़ना है. So this is economy. तो ये 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों की इक्वल वेटेज है. There is a lot of syllabus to cover in GS3. आपने देख ही लिया होगा कि ये काफ़ी डाइवर्स सब्जेक्ट है. अब now we have to understand, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है क्योंकि ये डाइवर्स है, इसमें सारी चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स भी इन्वॉल्व है, तो नो होलिस्टिक सोर्स इज एक्चुअली अवेलेबल. दैट इज टिल टुडे. अगर आपने 16 मिनट तक ये वीडियो देखी है, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज यू हैव अ गुड अटेंशन स्पैन. नाउ ऑन माई वेबसाइट www.drshivan.com, and I'll drop a link in the description also, you will see that I have uploaded my notes for GS3. जो मैं एक्चुअली नोट्स नहीं, हैंड आउट बोलना चाहिए, माई हैंड आउट ऑफ GS3, द मॉड्यूल दैट आई एम टीचिंग दिस ईयर, आई हैव अपलोडेड दैट हैंड आउट. ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी, यू कैन गो एंड लुक एट द लेक्चर्स. अगर आप वो नोट्स डाउनलोड करते हैं, इट विल एटलीस्ट गिव यू वन सोर्स टू स्टडी फ्रॉम, बिकॉज अभी तो मार्केट में देयर इज नॉट इवन वन सोर्स दैट वी कैन लुक एट. तो ये आप हैंड आउट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दिस हैंड आउट विल कंप्लीटली टॉक अबाउट हाउ यू हैव टू स्टडी GS3 और एवरी सिंगल सब्जेक्ट, राइट, एंड दिस विल बी अवेलेबल टू यू, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू. अब ये नोट्स पढ़ने कैसे हैं, इसको मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ. इफ़ यू आर रीडिंग इट बाय योरसेल्फ, अगर आप मेरे साथ क्लास कर रहे हैं तो क्लास में तो सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, यू डोंट नीड टू लुक एट एनीथिंग एल्स. बट इफ़ यू हैव टू रीड दीज नोट्स, हाउ यू हैव टू रीड देम. जैसे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के नोट्स हैं ये, एंड सारे ही नोट्स आपको इस फॉर्मेट में स्ट्रक्चर्ड मिलेंगे. तो पहले यू विल सी दैट देयर आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गिवन. देन कुछ फैक्ट्स होंगे, यहाँ पर हमें 1-2 फैक्ट्स याद करने हैं. देन थोड़ी एक्सप्लेनेशन होंगी अबाउट वाई दिस इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग. अब जैसे यहाँ आया कॉजेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज. अब आपको लगेगा ये बहुत बड़ा है. जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो यू रीड बोथ साइड्स, बोल्ड वाला भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, बिकॉज ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, राइट. और अगर आप मेरे साथ क्लास कर रहे हो, देन ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू रीड दिस, आई एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस इन द क्लास, राइट. फर्स्ट टाइम में आप ये एक्सप्लेनेशन समझोगे और इसे हाईलाइट करोगे. सेकेंड टाइम में यू विल ओनली रीड, व्हेन यू आर रिवाइजिंग, यू विल ओनली रीड दीज थिंग्स, बिकॉज दीज आर ऑल एक्चुअली कीवर्ड्स. जैसे डेवलपमेंटल डेफिसिट इज अ कीवर्ड टू राइट इफ वी हैव टू राइट अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, एंड आपको पूरे नोट्स ही ऐसे स्ट्रक्चर्ड दिखेंगे, राइट. ये टाइमलाइन है फॉर एग्जांपल ऑफ हाउ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हैज हैपेंड. अब इनिशिएटिव्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए. तो सिक्योरिटी मेजर्स जो बोल्ड में लेफ्ट साइड में लिखा है, अल्टीमेटली मुझे ये याद करना है. मुझे ये समझ नहीं आता अगर, देन आई कैन रेफर टू दिस, एंड माई एंटायर नोट्स ऑफ GS3, एवरी सिंगल सब्जेक्ट इज मेड इन दिस फॉर्मेट, राइट. तो अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ के समझना है, अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जस्ट डूइंग दिस विल बी इनफ. अब आगे चलते हैं. नोट्स हमने देख लिया कैसे पढ़ना है. अब करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में हमने अभी तक जो मैंने नोट्स दिए हैं, इसमें अभी तक के करंट अफेयर्स हैं. आगे आप क्या करोगे, जस्ट लीव इट टू मी. मैं आपको बताता हूँ मेरी अप्रोच क्या है. यू कैन बी सेटिस्फाइड विद दिस, नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, एंड डिसाइड वेदर यू वांट टू यूज इट और नॉट. देखो, ये मैंने एक लिस्टिंग बनाई थी जिसमें फॉर एग्जांपल दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इकोनॉमी, जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फरवरी के, मार्च के, ऐसे करके इकोनॉमी के
साइंस एंड टेक के, डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, आई मेक अ लिस्ट ऑफ देम एवरी मंथ, एक्चुअली एवरी डे आई पुट देम इन दैट लिस्ट एंड देन आई रीड देम बिफोर आई मेक माई नोट्स. तो अभी जैसे आपने स्टार्ट किया है, टिल नाउ, राइट, टिल नाउ, if you are let's say reading this today and today is 27th August, तो 27th August तक मोस्टली यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर्ड हैं. एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ और वन टाइम या तो एक बार मिला के सारे कर लेंगे या मंथ बाय मंथ कर लेंगे, जो करंट अफेयर्स में सिर्फ जो अपडेट्स हमें करने हैं, कोई मेजर चीज़ आ गई जो हमें अपडेशन करना है, that you can leave to me, that I will either give you a document or a video on YouTube as it comes, but in same format में मुझे खुद तो अपने notes update करने ही हैं, तो either I will give you the updated notes or I'll make a video on YouTube just talking about the updation of that month. जैसे सितंबर में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मंथली मैगजीन पढ़ो, मैं खुद न्यूज़पेपर के ये आर्टिकल्स पढ़ूंगा एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स मी बिकॉज मेरे पास एक ऑलरेडी सेट फॉर्मेट है. अब मैं नक्सलिज्म के बेसिक्स पढ़ चुका हूँ एंड आप भी नक्सलिज्म के बेसिक्स मेरे साथ पढ़ चुके हो. अब अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो हम बस वो डेवलपमेंट पढ़ लेंगे. तो एवरी मंथ आई कैन गिव यू दीज अपडेट्स. आपको वीडियो चाहिए या आपको नोट्स फॉर्मेट में चाहिए, दिस यू कैन टेल मी. एंड GS3 के करंट अफेयर्स यू कैन लीव टू मी इन अ मंथली फॉर्मेट, वील हैंडल दिस, राइट. सो दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. अब हम चलते हैं आगे. शेड्यूल दैट वी हैव टू फॉलो. तो व्हाट शेड्यूल डू वी हैव टू फॉलो फॉर GS3? हमें ये समझ आ गया है कि सब्जेक्ट बहुत डाइवर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए एंड इट इज़ अ टफ टू एग्जीक्यूट शेड्यूल. तो नेक्स्ट 40 डेज के लिए एक शेड्यूल बनाया है ताकि वी कैन गेट मेंस रेडी बाय दिसंबर एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द फ्री इनिशिएटिव दैट आई एम रनिंग. व्हाट इज मेंस रेडी बाय दिसंबर एंड हाउ डज इट रन? इसकी वीडियो का लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन एंड द फर्स्ट कमेंट. वहाँ से यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस इज. इसमें हम डेली टारगेट ट्रैकिंग करते हैं, इसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस करते हैं, इसमें हम इवैल्यूएशन सेशंस करते हैं एंड इट इज़ अ कम्प्लीटली फ्री इनिशिएटिव. इसको कैसे यूज़ करना है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा एंड यू कैन फॉलो दिस इनिशिएटिव कॉल्ड मेंस रेडी बाय दिसंबर और उसी में हम ये शेड्यूल फॉलो करेंगे. नाउ व्हाट डज द शेड्यूल लुक लाइक? देखो, द फर्स्ट वीक विच इज़ फ्रॉम टुडे, यहाँ पर आपको दिस शेड्यूल आई एम ऑल्सो अपलोडिंग ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप. वी विल फॉलो दिस वे. दिस इज टुडे ट्यूसडे और आज आपके जो टॉपिक्स हैं जो आपने आज पढ़ने हैं वो यहाँ लिखे हैं. ये टॉपिक्स आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, राइट. एंड देन वी विल कीप फॉलोइंग द सेम फॉर्मेट. जिस दिन ये अदर टास्क वाला जो कॉलम है ये किसके लिए है? जैसे 3rd September को वी विल राइट सम PYQs एंड दीज PYQs आई विल अपलोड ऑन मेंस रेडी बाय दिसंबर. या अगर आप MMP प्लस में हैं, दिस विल बी द सेशन ऑफ माई राइट स्मार्ट इन MMP प्लस और मैं ये वाले PYQs आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो द आइडिया इज, आपने पहले इंटरनल सिक्योरिटी मेरे साथ पढ़ा, खुद से पढ़ा, मेरे साथ पढ़ा, व्हाटएवर, फिर आपने उसके क्वेश्चंस लिखे. अब क्वेश्चंस अगर आप लिख रहे हो यहाँ पर, अगर आप मेरे साथ राइट स्मार्ट में इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो या यू कैन राइट देम ऑन योर ओन इन मेंस रेडी बाय दिसंबर एंड वी कैन हैव अ कपल ऑफ इवैल्यूएशन सेशंस जिसमें मैं ब्रॉडली आपको बता दूंगा कि इन क्वेश्चंस में क्या करना था, राइट. फिर सेम फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे. जैसे वेंसडे को फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखेंगे, राइट. तो पहले हम लिखते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंटरनल सिक्योरिटी के प्रैक्टिस के लिए, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखेंगे, फिर इंटरनल सिक्योरिटी एग्रीकल्चर के और PYQs लिखेंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखेंगे. फिर 2 दिन मैंने यहाँ पर रिजर्व करे हैं फॉर बैकलॉग्स और मंडे तक फिर हम दोबारा प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के, राइट. सो वी विल फिनिश इंटरनल सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर इन द फर्स्ट 2-3 वीक्स. यहाँ पर 9th मंडे तक का शेड्यूल है. पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आगे का शेड्यूल हम यहाँ से देख लेंगे. आई जस्ट वॉन्ट टू टेक सम फीडबैक फ्रॉम यू कि आप कितना बैकलॉग्स कवर कर पाते हो, वेयर यू हैव रीच्ड. ओनली देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट शेड्यूल. अगर बहुत ज़्यादा बैकलॉग हुआ तो हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे. तो इसलिए अभी वी हैव ओनली मेड द शेड्यूल टिल 9th September एंड 9th September को वी कैन हैव अ लाइव सेशन एंड डिस्कस के आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है, राइट. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू? You have to download the notes from my website or you can start watching the classes of GS3 as you see fit. And answers हमें लिखने हैं as per the schedule given to you. ये मैं schedule upload कर रहा हूँ and mains ready by December में इन आंसर्स को आपने पोस्ट करना है. अगर आप राइट स्मार्ट में हैं तो राइट स्मार्ट देखने हैं लेक्चर्स ताकि मैं आपको समझा सकूँ PYQs कैसे लिखने हैं, लॉज कैसे लिखने हैं, एक्सेट्रा. एंड आप खुद क्वेश्चंस लिखेंगे और उसके इवैल्यूएशन सेशंस कैसे मेंस रेडी बाय दिसंबर चलता है उसी फॉर्मेट में हम यूट्यूब पे करेंगे. Thank you for watching. I hope this helps. And I just like to say that GS3 is genuinely tough, right? आपको शायद देख के भी समझ आ गया होगा. बट जितनी हेल्प मेरे साइड से हो पाई है, आई एम ट्राइंग टू डू. इस सब्जेक्ट को नेक्स्ट 40 डेज में पूरे ढंग से खत्म करते हैं एंड वी विल इंश्योर दैट वी आर मेंस रेडी एटलीस्ट फॉर GS3 once these 40 days are over. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.